चीन पर 10 देशों का धावा, एमएसपी में भारत की हुई एंट्री। जी हां, नमस्कार दोस्तों चीन अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर देश समझता है। अब उसके घमंड को चकनाचूर करने के लिए 10 सबसे बड़े देश सामने आ गए हैं, जो कहीं ना कहीं भारत को हर इंटरनेशनल मंच पे सपोर्ट करते हैं। ऐसे में 10 देश वो कौन से हैं, हम आपको आगे जरूर बताएंगे। लेकिन आपको इतना जरूर बता दें कि अब चीन का जो गलत इस्तेमाल करके छोटे देशों को बर्बाद करना है, वो सबक सिखाने के लिए 10 बड़े देश भारत के साथ लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, क्या लड़ने जा रहे हैं, क्या कुछ मसला है, आपको हम जरूर बताएंगे बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों आपको बता दें, एक तरफ जहां ताइवान और चीन के बीच जंग जैसे हालात बनते रहते हैं, युद्ध अभ्यास के नाम पर मिसाइल फायरिंग होती रहती है, तो ऐसे में कुछ और ही चल रहा है। ताइवान ये कह रहा है कि चीन इस युद्धाभ्यास को लेकर नहीं, बल्कि युद्धाभ्यास तक सीमित भी नहीं रहेगा, बल्कि ये हमला करने वाला है। ताइवान के ऊपर चीन की तैयारी इस तरह है, लेकिन इन सब के बीच चीन को तोड़ने के लिए 10 देश का प्रमुख सामने आ गया है। जी हाँ, इस ग्रुप में भारत भी एंट्री लेने वाला है। सीधे सीधे प्लान बनाए जा रहे हैं कि चीन की कमर को कैसे तोड़ा जाए। चीन की कमर को तोड़ने के लिए सिर्फ हथियारों से हमला नहीं करेंगे, बल्कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का भी तोड़ने का प्लान है। जी हाँ, अभी बात करें कि दुनिया का सबसे प्रमुख नब्ज चीन के हाथ में है, और वो नब्ज है रेयर अर्थ मटेरियल। जी हाँ दोस्तों, 70% चीन के कब्जे में रेयर अर्थ मटेरियल है। चीन के अंदर जहां रेयर अर्थ मटेरियल मिलते हैं, वहीं अफ्रीकी देशों में चीन से ज़्यादातर ध्यान दिया है चीन ने, और अर्थ मटेरियल को अपने कब्जे में ले लिया है, और ऐसा करता चला गया। चीन इस तरह से मामले में काफ़ी आगे निकलता चला गया, दुनिया को अपने ऊपर निर्भर बना चुका है। तो आपको बता दें दोस्तों, लिथियम के अलावा कई ऐसे रेयर अर्थ मटेरियल हैं जो धरती के लिए काफ़ी दुर्लभ हैं, हमारी मानव जान जरूरतों में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चीन इसकी शुरुआत की थी और काफ़ी तेज़ी से इस पर कब्जा करता चला गया। तो ऐसे 10 देश निकल कर आए हैं, अमेरिका सहित जो पार्टनर बन चुके हैं। पार्टनर बनकर इन्होंने एक संगठन बनाया है, मिनरल से सिक्योरिटी पार्टनरशिप, और एमएसपी में 10 देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी साउथ कोरिया, स्वीडन, यूके, यूरोपियन यूनियन, पर अब भारत भी इसमें एंट्री की बात चल रही है। आपको बता दें दोस्तों, ये ग्रुप क्या है, कैसे पैसे लाएंगे, जहां जहां दुर्लभ पदार्थ हैं, 17 रेयर अर्थ मटेरियल की बात हो रही है, इसे कब्जाने की कोशिश करेंगे। अब ये काम जिस तरीके से होगा, चीन को ये देखकर देश और अपने होश उड़ जाएंगे, और चीन ये सभी रेयर अर्थ मटेरियल पर निर्भरता दिखाता रहता है, और भविष्य में निर्भरता कम होगी। जी हाँ, सभी देश मिलकर जो फैसला किया है, काफ़ी बड़ा फैसला होगा। देखा जाए कि चीन रेयर अर्थ मटेरियल में काफ़ी समय से अपना दबदबा बनाए रखा था और मोटी कमाई भी करता था, तो दूसरे देशों में चीन को लेकर हमेशा चीन पर ही लोग निर्भर रहते थे। ऐसे में 10 देश मिलकर चीन की निर्भरता हटाने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ देशों को कई मामलों में फ़ायदा होगा, बल्कि चीन को लॉस भी झेलना पड़ सकता है। जी हाँ, 10 देश चीन के खिलाफ आए हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो बड़े बड़े मुद्दों पर सभी चीन देश के खिलाफ हो जाएंगे, और देखा जाए तो चीन के लिए खबर अच्छी नहीं है। लेकिन चीन के रवैये को देखते हुए देश ने साथ आने का फैसला किया है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि 10 देश मिलकर ये सब करने में कामयाब हो पाएंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक आपको एक बहुत बड़ी खबर से और रूबरू कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की स्थिति पहले से खराब चल ही रही थी, अब पाकिस्तान की स्थिति और बद से बदतर हो गई है। जी हाँ, 28 देशों ने जबरदस्त हमला बोला है पाकिस्तान के ऊपर। भारत और रूस ने पाकिस्तान में मजा चखाया था, अब ये 28 से देश से पूर्व से पश्चिम यानी हर दिशा में पाकिस्तान के ऊपर टूट पड़े हैं। ऐसे में क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो रूस के चक्कर में पाकिस्तान पिस गया, यानी कि युद्ध तो रूस यूक्रेन का चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में तबाही क्यों हो रही है? ऐसे में इसलिए रूस ने फैसला किया है कि हम 60% गैस देंगे यूरोपीय देशों को। उसके बाद सबसे बड़ा अटैक आया पाकिस्तान के अंदर से। जैसे यह फैसला हुआ, वैसे इतनी समेत यूरोपियन कंपनियां थीं जिन्होंने यह कह दिया हम तो क्रॉप हो गए हैं और अपने पुराने कस्टमर के साथ कहीं और काम नहीं कर सकते हैं। पुराने कस्टमर में पाकिस्तान भी आता है। अब वो कष्ट उठा रहा है दोस्तों। जैसे ही गैस सप्लाई बंद की, वैसे कंपनियां यूरोप और अमेरिका देना चाह रही हैं, पाकिस्तान को नहीं। पर इसका रीज़न यह साफ है कि पाकिस्तान इसके लिए पैसा कहां से देगा, इसलिए इस कंपनियों को पाकिस्तान से धोखा देना शुरू कर दिया है। एलएनजी को लेकर स्थिति भयानक हो गई है, और पाकिस्तान इस वक्त मानो देश बदला ले रहा है। हर देश, अमेरिका उससे बदला निकाल रहा है, आईएमएफ के ऊपर बैठा हुआ ताकि आईएमएफ पैसा रिलीज ही ना करे। ऐसे में जब पाकिस्तान आईएमएफ के सामने जाता है, वह नए नियम लाकर पाकिस्तान के सामने रख देता है, और इन नियमों में माने तो ऐसे में पाकिस्तान की मदद ही नहीं कर रहे हैं, और पाकिस्तान महंगाई काफ़ी बढ़ ज़्यादा गई है, टैक्स भी काफ़ी बढ़ रहा है, और चीज़ों के दाम भी बढ़ते ही जा रहे हैं। इतना ही काफ़ी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पर अब 28 देशों का कहर टूटा हुआ है।
अब भी उन 28 देशों का कहर टूटते हुए दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान बड़बोलेपन से कई बार आगे निकल जाता है और यही पाकिस्तान के साथ हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान ने फ्रांस के साथ भी पंगा लिया और फ्रांस के राष्ट्रपति दिमागी तौर पर कमज़ोर बता दिया। यहाँ तक कि उन्होंने मेंटल हॉस्पिटल भेजने तक की बात कह दी और पाकिस्तान सिर्फ तुर्की के बल पर ही कूद रहा है। लेकिन अब परिस्थितियाँ इससे ठीक उल्टा हो गई, क्योंकि यूरोपियन देश पूरी तरह से खफा हो गए हैं। क्योंकि रूस 60% गैस देने की बात कर रहा है। पाकिस्तान से दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोपीय देश अब चीन महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, बल्कि भारत सहन बन गया है। ऐसे में यूरोपीय देश कुछ भारत का प्रभाव बनेगा ही। तो ऐसे में पाकिस्तान ने प्राण से पंगा ले लिया है और जर्मनी भारत की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। एक ज़माना था जब चीन की तरफ अच्छा झुकाव था और चीन पाकिस्तान की तरफ झुकाव था, तो ऐसे में बैलेंस बना रहता था पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब वो बैलेंस भी ख़त्म हो गया है। ऐसे में जब बैलेंस खत्म हो गया तो सबसे पहले 28 देशों ने चोट करने की सोचा पाकिस्तान के ऊपर। उसके लिए अब ड्राफ्ट तैयार करना शुरू हो गया है। ऐसे में ड्राफ्ट बात सामने आ रही है तो GSP प्लस का फ़ायदा उठा रहा है पाकिस्तान। उसको सबसे पहले सबक सिखाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें GSP प्लस की स्टेटस पाकिस्तान योजनाओं का लाभ उठा रहा है। दरअसल काफ़ी सारी चीज़ें पाकिस्तान को जो टैक्स फ्री में दी जा रही थी, करीब $2.3 बिलियन का व्यापार कर रहा था। स्टेटस के तहत पाकिस्तान यानी कि पूरा फ़ायदा उठा रहा था। पिछले 7 सालों में ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा था पाकिस्तान, लेकिन अब समय खत्म हो गया है। जो ड्राफ्ट बना है उसे ड्राफ्ट में यूरोपियन यूनियन का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फॉलो नहीं की जाती हैं। तो ऐसे में GSP प्लस का स्टेटस पाकिस्तान के ऊपर हटाया जाएगा। वैसे पाकिस्तान का गुहार लगा रहा है इस वक्त कंगाली है, इसलिए कम से कम GSP प्लस स्टेट में रहने दो। लेकिन प्रस्ताव शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक जय हिंद।